इस अरेंजमेंट को हम देखें, ये इंक्लाइंड सरफेस है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, और यहाँ से पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, और ठीक उसी समय इस सिस्टम को रिलीज कर दिया जाता है। जब रिलीज किया जाता है तो ये ब्लॉक जो है दिस इज वेरी क्लोज टू द पॉइंट बी, वेरी क्लोज टू द बी, राइट। यहाँ ऐसे आएगा, प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, और हम पाते हैं कि यह जो प्रोजेक्टाइल है इस ब्लॉक को नॉर्मली स्ट्राइक करता है। नॉर्मल स्ट्राइक का मतलब ऐसे करेगा, ये एंगल 90। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए O से A की हाइट ये क्या है, वो ये, और फिर पूछता है कि बताइए इंक्लाइंड सरफेस का लेंथ क्या है, यानी OB कैसे निकालना। हम लोगों को क्या करना है, OB निकालना है और OA। ठीक, तो पहले हम लोग स्पेसिफिकेशंस जो है वो लिख लें। बताओ तो UX क्या होगा, A X एक्सिस से रहेगा ये वाला, है ना, इंक्लाइंड सरफेस के अराउंड, और ये जो डायरेक्शन था ये क्या माना था, y, राइट। OX हो गया, OY हो गया। UX क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड, ये है ना। y डायरेक्शन में कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 है, पहले टू दिस है, इधर तो 0 ही होगा। AX ये निकाल चुके हैं क्या, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं, AY -5√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्यों उन्होंने दिया है, यहाँ से ऐसे दिखा था ना, 10 मीटर, हाँ वही है, स्क्वायर है। एक कंपोनेंट इधर होगा, ये 30 है, नहीं, दूसरा कंपोनेंट ये होगा, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, और 5√3 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये जो डायरेक्शन है x के अपोजिट है -1, यह भी y के अपोजिट है, x नॉट क्या है, 0 है, नहीं, और y नॉट जो है यही है OA, जिसे हम निकालना चाहते हैं। ये भी प्रॉब्लम है, ये चलिए, और ब्लॉक को ये क्या करता है, नॉर्मल स्ट्राइक करता है। The projectile strikes the block, normally. नॉर्मली स्ट्राइक करता है, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी तरह स्ट्राइक कर रहा है, ऐसे नहीं, देख रहे हैं ना, तब इसका मतलब उस वेलोसिटी का इंक्लाइंड सरफेस के अराउंड जो कंपोनेंट होगा वो 0, यानी Vx जो होगा वो क्या होगा, Vx जो होगा ये Vx जो होगा x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वो क्या होगा। अब देखो तुमको Vx 0 मालूम है, Ax भी मालूम है क्या, और Ux भी मालूम है, तो क्या टाइम की निकाल सकते हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़े हम लोग, तो ठीक बोल रहे हो, Vx Ux प्लस Ax, नहीं, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। Vx हमारे पास क्या 0 है, दिया हुआ है, नहीं, यहाँ नॉर्मली स्ट्राइक करता है, इस वजह से इस सरफेस के नॉर्म ऐसे स्ट्राइक करेगा, नहीं, तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो ये तो 90 डिग्री हुआ ना, तो x के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो क्या होगा, g, राइट। Ux क्या है 10, Ax देखो -5, ये हुआ, तो क्या t 2 सेकंड्स आएगा, नहीं, टाइम t हुआ 2 सेकंड, माने प्रोजेक्शन के 2 सेकंड के बाद यह इंक्लाइंड सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, और जब स्ट्राइक करते हैं यहाँ पर, ये ब्लॉक यहाँ पर है। ठीक, अब हमारा प्रॉब्लम है OA निकाला जाए
सी। तो देखो तो y के लिए लिखा जाए y इज इक्वल टू पोजीशन इन y डायरेक्शन y नॉट बोलो y naught plus dy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। तो जब यहाँ पे स्ट्राइक करा 2 सेकंड के बाद तो t तो 2 सेकंड है Yes. और y 0 हाँ तो y हो गया 0 y नॉट हम नहीं जानते नहीं हैं जानते ey 0 है 0 है प्लस हाफ हाफ ay क्या है ay माइनस 5 -5/3 और t क्या है 2 सेकंड नहीं तो 0 y नॉट माइनस ये क्या होगा क्या 10√3 होगा क्या इसलिए y नॉट जो आएगा वो 10√3 मीटर है। ठीक ये कुछ और नहीं ये पूरी राइट यस प्रॉब्लम का एक पार्ट हमारे पास आ गया नहीं हमने पूछा है O से A की हाइट वैल्यू हो गया तो वह कितना आना चाहिए 10√3। वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज कंप्लीट। अब सेकंड जो हम लोग देखा है कि जिस समय स्ट्राइक करने वाला है ना ये वाला ब्लॉक यहाँ है। अब ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट करता है वो करना फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस एंड उस समय द ब्लॉक इज वेरी क्लोज टू द पॉइंट B इनिशियल वेलोसिटी 0। तो ब्लॉक के लिए पहले एक्सेलरेशन निकाल लिया जाए क्या होगा ये जो देखो तो 2 kg है और A क्या है 1 kg। तो इसका पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे इंटीग्रेटेड सिस्टम है ये उसके लिए एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो उसको एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या पहले इसको निकालिए यस तो जगह खाली ये बिठा दें ये एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट ब्रेक फोर्स अपॉन टोटल एक्सेलरेशन है ना ए एक्सेलरेशन किसका ब्लॉक का ये ऐसे जाएगा ये ऊपर जाएगा जिसका कितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका भी होगा। तो ए नेट पुलिंग फोर्स नहीं नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास अब यहाँ पर बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ये जो फोर्स होगा वो 20 न्यूटन होगा इधर जो होगा वो 2 kg है 3 kg है तो 30 न्यूटन होगा। तो 30 न्यूटन को नीचे की तरफ लगेगा ना ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड इधर जो कंपोनेंट होगा वो 30 न्यूटन इनटू sin 30 वो कितना हाफ हो जाएगा। तो 30 sin 30 यानी हाफ माइनस ये 10 राइट डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना 3 प्लस 1 देखो 30 न्यूटन तो डाउन द इंक्लाइंड सरफेस में सॉरी वर्टिकली डाउनवर्ड और इंक्लाइंड सरफेस के अलोंग होगा वह 30 या sin 30 तो sin 30 का वैल्यू मैंने रख दिया है। तो नेट पुलिंग फोर्स जो ऐसे आएगा मेरे से ऊपर कितना है 5/4 मीटर 5/4 हो जाएगा क्या यस 5/4 मीटर पर सेकंड। ये इस एक्सेलरेशन से ये जो ब्लॉक है दैट विल स्लाइड डाउन है ना द इंक्लाइंड सरफेस आएगा। t समय में यहाँ पहुँचना चाहिए है ना t समय तक स्ट्राइक करेगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका वह कितना होना चाहिए BC दिस शुड बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ a कितना a है 5/4 नहीं और t स्क्वायर या 2 सेकंड है तो स्क्वायर कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 5/2 यानी 2.5 मीटर क्यों ये जो प्रोजेक्टाइल है यहाँ आएगा और ब्लॉक यहाँ जाएगा इसमें स्ट्राइक। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है अगर वो तो मालूम रहेगा तो करेंगे तभी तो BC निकला
हमको ओसी भी निकालना है ना। अच्छा ओसी कैसे निकालेंगे? ओसी जो हुआ वह एक्स हुआ फॉर द प्रोजेक्टाइल, क्या एक्स डायरेक्शन में जो पोजीशन हुआ, ये तो ऑरिजिन है। तो एक्स के लिए क्या एक्सप्रेशन लिखते हैं बोलो तो? एक्स नॉट plus u x t हाँ plus half a x t square. ए एक्स, राइट? कैसा होगा? ये लिखना हो तो एक्स नॉट तो जीरो है ना, Yes. यू एक्स क्या है? U 10 है। 10 ठीक है, ठीक है, 2 प्लस हाफ और बोलो और ए एक्स क्या है? ax जो है हमारा वो जीरो नहीं नहीं एक्स हाँ -5 माइनस माइनस और टी दो है तो 2 का स्क्वायर यस ये 20 माइनस 10 होगा क्या? 20 माइनस 10 10 राइट। अब हम अपना आंसर प्राप्त कर रहे हैं। ओसी 10 मीटर आ गया और बीसी जो है 2.5 मीटर आ गया। तो लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस क्या हो जाएगा? 10 लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस, लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस बोलो, दोनों का सम हो जाएगा ना? OC plus BC हाँ is equal to OB. ये दिस इज इक्वल टू ये OB है, OB OC ये 10 प्लस ये जो BC है वो क्या है 0.5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 12.5 क्या इंक्लाइंड सरफेस का जो लेंथ होगा वह 10.5 मीटर होगा और वही जो है यह कितना है 10√2 क्या हो तो पहले कैलकुलेट करें। Yes. Any question? I think the explanation is clear. Yes. इसमें हम केवल रिवाइज कर रहे हैं, इसके साथ इंक्लाइंड वेक्टर प्रोजेक्टाइल मोशन को जोड़ दिया है, ठीक है? हमारा रिवीजन भी हो रहा है। आप देखो बहुत सिंपल आया हुआ प्रॉब्लम, बहुत सिंपल प्रॉब्लम बता करते हैं। देखो एक ये स्प्रिंग और इससे एक ब्लॉक अटैच्ड है। ये स्प्रिंग मासलेस है, मासलेस वेरी लाइट स्प्रिंग, आइडियल स्प्रिंग जिसे हम कहते हैं। ऐसे दुनिया में कोई स्प्रिंग नहीं बनाया जा सकता जिसका मास वही हो, है ना? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट वक्त ये ठीक। तो बताओ तो इस ब्लॉक का मास 2 है, अभी क्या है राइट? क्या ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम है? यस। इस पर कौन कौन फोर्सेस लग रहा है? ग्रेविटेशन को नीचे लगेगा 2mg और नो इसमें एलोंगेशन होगा और टेंशन लगेगा। अब यदि एलोंगेशन x के बराबर है तो जो टेंशन है यहाँ पर देखो, जैसे ये इसको ऐसे स्ट्रेस ले लिखा जाए एंड दिस है नेचुरल लेंथ, तो नेचुरल लेंथ होगा तो इसमें कोई टेंशन नहीं और फिर ये सेंसिस वाले दिया जाए तो देयर विल बी एलोंगेशन इन द स्प्रिंग नहीं, और इसमें जो टेंशन होगा दैट विल इक्वल टू Kx. K is spring constant, X is the elongation produced in the String. right? Yes. एक सेकंड बात इसमें हम और ऐड करना है तो यहाँ पर एक और स्ट्रिंग, ये स्प्रिंग है, ये क्या है स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमने एक दूसरा ब्लॉक सस्पेंड कर दिया, अटैच कर दिया, इसका मास तो हमको बतलाना ये है कि स्प्रिंग में अब इसमें टेंशन कितना है, स्प्रिंग में टेंशन क्या होगा और जो ये स्प्रिंग है उसमें एलोंगेशन है, पहले इतनी बात Elongation in this हाँ। and tension in this. हाँ एलोंगेशन पहला है, ये इक्विलिब्रियम में है
elongation produced in the spring, right? और सेकंड पॉइंट इसमें जो हम सेकंड बात पूछ रहे हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग, इन द इसमें टेंशन हम T1 मानते हैं और इसमें भी टेंशन होगा और ये T2 होगा, ठीक? तो हम इस ब्लॉक के कंसीडर करो कि कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम है तो क्या है, राइट? नहीं तो पहले बताओ तो ये सबसे नीचे जो ब्लॉक है उसमें कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? हाँ, ये ग्रेविटेशनल पुल हो गया, ये mg होगा, ऊपर टेंशन हो गया और ऊपर क्या होगा? टेंशन, इसको T1 कर दिया जाए, T1 है, ठीक? These two forces are acting. This is in equilibrium. तो T1 will be balanced by mg. हम कह सकते हैं कि टेंशन T1 है, this is equal to mg. Is it all right? नहीं? आप तुम जरा सोचो, स्प्रिंग पर देखो, इस ब्लॉक के बारे में सोचा जाए, बड़ा वाला जो ब्लॉक है उसका यदि हम लोग बनाए पिवट डायग्राम तो उसमें कौन कौन फोर्सेस दिखाई पड़े होंगे? कौन कौन फोर्सेस? हाँ, ग्रेविटेशन कितना लगेगा? 2mg बराबर। अच्छा, स्प्रिंग में जो ये टेंशन है वो T2 है, ऊपर हो गया, और कोई फोर्स? हाँ, ये T1 जो होगा वो इस पर नीचे की तरफ लगेगा ना, ये T1 हो गया, क्या? ठीक? These forces acting in the vertical direction are balanced. वैसी स्थिति में क्या होगा? T2 should be equal to T1 plus 2mg, right? T1 क्या है? mg है, mg हो गया, और ये 2mg, और बच्चे सीधे ऐसे ही देखकर बता देते हैं, है ना? T2, लेकिन हमसे T2 नहीं पूछा है। Elongation produced in the spring. तो देखो उसमें यदि elongation x को, तो जो टेंशन से स्प्रिंग में होगा, है ना? टेंशन T2 है, this is equal to k times x. जितना ही ज्यादा उसमें elongation प्रोड्यूस करते हैं उतना ही ज्यादा उसमें टेंशन होता है, ठीक है ना? ये टेंशन is linearly related with the elongation. x यदि elongation प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें T2 टेंशन है, जो T2 should be equal to k is a constant, और उस constant को कहते क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट? तो T2 जो होगा वो क्या होगा? kx होगा, x elongation, x क्या है? elongation produced in the स्ट्रिंग, elongation produced in the spring. एक बार और देखा, आप यदि हमको x निकालना है, T2 को मानो, T2 कितना है? 3mg है, 3mg kx हो गया, तो जो x होगा वो क्या होना चाहिए? 3mg by क्या? ये भी हो गया। elongation कितना प्रोड्यूस होगा? वो होगा 3mg by k, और स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा? वह जो है वो mg के बराबर। इज इट क्लियर? अब प्रॉब्लम में कहता क्या है? Have you noted down? देखो अब यहाँ बताते हैं, इसको हम ऐसे कट करते स्ट्रिंग, जैसे ही इसको कट करें या इसको जला दिया जाए, बर्न, तो ठीक उस समय जिस समय इसको कट किया जाए, इसको जला दिया जाए, तो इसमें कितना एक्सेलरेशन होगा इस ब्लॉक में, और इस ब्लॉक में क्या एक्सेलरेशन? ये तो थर्ड पार्ट जो होगा उसको जरा बता दें। Now the string is cut.
Now, third one. Now, the string is cut. है ना? Find acceleration of blocks दोनों just after the string is cut. The string is cut. नहीं? जैसे ही उसको काटते हैं ठीक उसी समय इस ब्लॉक का एक्सलेशन किया। ठीक? देखो तुम इस पर सोचो, इस पर अभी तो ऊपर टेंशन लग रहा है, एम के नीचे लग रहा है। जब इसको काट दोगे, जैसे ही काटोगे ये टेंशन लगना बंद हो जाएगा। T1 इक्वल टू 0। इस ब्लॉक पर तो क्या लेके फोर्स करेगा mg और वर्टिकली डाउन। एट दिस मोमेंट द ब्लॉक है ना, कौन सा नंबर का पिक्चर, इसको ए कर दो, इसको बी कर दो। द ब्लॉक ए और द ब्लॉक है ना, ये एक ही फोर्स होगा, कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? ग्रेविटेशनल। हाँ, वो mg है। At this moment for the block there will be only force mg, नहीं? Yes. एक्टिंग इधर डाउन जो ग्रेविटेशन एक्ट कर रहा है क्या वही होगा? जब कट कर दिया तो ऊपर तो फोर्स लग ही नहीं रहा है, जब ये फोर्स लगेगा तो फोर्स इतना लग रहा है कि इसका एक्सेलरेशन जो होगा ये कहा जाए नहीं तो जी होगा। जी वहां से डिवाइड कर दो। हाँ नहीं, उस समय इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? वही जो ग्रेविटेशन ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये केवल यही फोर्स लग रहा है उसका, और m से डिवाइड कर तो जी होगा ना, तो एक्सेलरेशन जी होगा और इधर ये एक्सेलरेशन होगा तो जी डाउनवर्ड क्या पहली बात। जैसे ही इस स्ट्रिंग को हम काटेंगे तो उस समय इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा वह जी होगा एंड दैट विल बी वर्टिकली। नाउ लेट अस कंसीडर द ब्लॉक बी का क्या? बी के बारे में सोचते हैं नहीं? तुम जरा सोचो तो जब इसको काटोगे तो इस पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट करेंगे? जस्ट आफ्टर दैट कौन कौन फोर्स एक्ट करेगा? हाँ, ग्रेविटेशन फोर्स पर एक्ट कर रहा है कोई नहीं? और उस समय जो ठीक उस समय फोर्स एक्ट कर रहा था वो T2 एक्ट कर रहा था, और T2 कितने का बराबर था? 3mg नहीं? ठीक उस समय जो फोर्स एक्ट कर रहा था 3mg और 2mg नीचे, तो ऊपर की तरफ रिजल्टेंट फोर्स होगा है, रिजल्टेंट फोर्स वह कितना? 3mg माइनस 2mg, ठीक है ना? ये बराबर कितना होगा? mg नहीं? तो एक्सेलरेशन कितना होगा? इसका एक्सेलरेशन बताओ। ये इस पर फोर्स एक लग रहा है T2 पे mg ऊपर और 2mg नीचे, तो ऊपर की तरफ रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? mg नहीं? तो एक्सेलरेशन a2 लिखा जाए या a डैश लिखा जाए तो वह क्या होगा? बोलो। mg फोर्स को ऊपर की तरफ और मास इसका है 2m, तो वह कितना होगा? g/2 एक्सेलरेशन होगा, वो किधर होगा? ऊपर होगा। हाँ, ये नेट फोर्स में लगा तो ऊपर की तरफ ना, तो ये
तो हमारा क्या आंसर होगा कि जैसे ही इसको काटेंगे इस स्ट्रिंग को, तो जस्ट आफ्टर दैट it will be have acceleration g in the downward direction and it will have acceleration g by 2 in the upward direction. ठीक नहीं, जैसे ही इसको काटा जाएगा this block will have acceleration g downward direction or this will have acceleration g by 2 in the upward direction. I think this explanation is clear. क्यों? तो तीन पार्ट में हम लोग देखा, इस पे एलोंगेशन क्या होगा, इस पे टेंशन क्या होगा, और जैसे ही इसको काट दिया जाए या इसको बर्न कर दिया जाए तो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन क्या है ना। ठीक, बड़ा है इसको। एक प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। एक ऐसी एक वॉल है, फिक्स्ड वॉल नहीं, और यहाँ एक पुली है। ये पुली ऐसे रोटेट कर सकती है इसके नहीं, और एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर एक ब्लॉक है